Good. Good. Nice. Good. ये आओ nice. आओ बुरी तरह बैठना ये ये हम करो ये गुड नाइस ये आओ नाइस ये मेरे साथ आज ये अरुणाचल प्रदेश का अंडर-25 का स्टेट प्लेयर बामंग है और ये हमारे हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में ऑफ सीजन में तैयारी करने के लिए आया है मेरे साथ काम करने। और बामंग का प्रॉब्लम क्या था, ये पेस बॉलर को ये रीड नहीं कर पाता या जज नहीं कर पाता। कब नहीं कर पाता? जब बॉल पिच कर जाता है, इसके बाद जब बैट पर इम्पैक्ट होने वाला होता है बॉल, उस टाइम ये जज नहीं कर पाता। इसका प्रॉब्लम यही था। तो मेन प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हो रहा है, इसका मेन हो रहा है एक तो सबसे जो मैंने बात किया, डिस्कस किया इनिशियल मूवमेंट से। इनिशियल मूवमेंट क्या है, गलत कई बैटर गलत लेते हैं, उसमें इनिशियल मूवमेंट ठीक है। आप किसी भी तरीके का बैक लेग प्रेस, फ्रंट लेग प्रेस, बोथ लेग प्रेस, किसी भी तरीके से अपने अपने कंफर्ट जोन में जो भी है, जिस हिसाब से पिच है, जिस हिसाब से पिच बिहेव करती है, उस हिसाब से लेते हैं। वो बैक की डिटेल्स में बताऊँगा, लेकिन जो इनिशियल मूवमेंट कोई लोगे कब लेना वो आपको पता होना चाहिए। इनिशियल मूवमेंट आजकल सारे प्लेयर्स ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी की मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए, राइट। ये टेक्निक अच्छी है, कोई गलत नहीं है, लेना भी चाहिए अगर आप कंफर्ट हो, लेकिन लेना कब है वो देखना है। जब बैटर गलती क्या करते हैं, जैसे ही बॉलर जंप ले लेता है, बॉलर बॉलिंग की डिलीवर करने वाला होता है बॉल, उस टाइम चलते ही इनिशियल मूवमेंट लेते हैं, वो गलत है। आपको बॉलर जैसे ही जंप करने वाला होता है या एक कदम पीछे ही होता है, उस टाइम आपको इनिशियल मूवमेंट लेके, और जब बॉल वो जंप कर गया एयर में और बॉल जब छोड़ने वाला होता है, डिलीवर करने वाला होता है, उस टाइम आपको स्टेबल रहना है, देखना, वॉच करना है कि उसका रिस्ट कौन सा है, आउट स्विंग है, इन स्विंग है, कहाँ से। और बैटर गलती क्या करते हैं, वो जब तक बॉल डिलीवर ना कर दे वो इनिशियल मूवमेंट लेते ही रहते हैं, उसमें उनका हेड का पोजीशन मूव करता रहता है। जैसे आप खुद चलोगे किसी चीज़ में, आप कंसंट्रेट कब रहोगे, जब एक जगह स्थिर रहोगे, कंसंट्रेट रहोगे। नॉर्मल भी आप देख सकते हो, जैसे ही आप चलोगे तो आप कंसंट्रेट नहीं हो सकते, किसी भी बारीक ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आप नहीं देख सकते हो। तो बॉलिंग का भी वही है, रिस्ट को बड़े बारीकी के साथ उसके सिम को, बॉल के सिम को देखना होता है। तो इनिशियल मोमेंट कुछ टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए लास्ट में होल्ड करना होता, ताकि हम बॉल को वॉच कर पाएँ। जैसे ये क्या कर रहा था, ये इनिशियल मूवमेंट बॉलर जब तक डिलीवरी ना कर दे, इनिशियल मूवमेंट लेता ही रहता था, तो उसका हेड हिलता रहता था, तो उससे भी ये प्रॉब्लम होता था, बॉल कहाँ जज नहीं हो पाता था, क्योंकि थोड़ा सा भी हेड हिलेगा, बॉल की सीम बहुत छोटी होती है और रिस्ट का पोजीशन भी इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा, फिंगर बहुत छोटी होती है, बहुत इसका स्पेस भी कम होता है, चौड़ाई भी कम होती है, हैंड का भी, तो आपको इतना नहीं दिखेगा। अगर इतना भी हेड हिल गया तो आप अगर इतना भी हेड हिल गया तो आप इतना गैप में चले गए, तो उससे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लेवल आपका ख़त्म हो जाता था, तो इससे भी जज करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इनिशियल मूवमेंट हमेशा जैसे ही बॉलर डिलीवर करने वाला था, उस टाइम आपको स्टेबल होना है, उस टाइम नहीं हिलना है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने रीड किया इसका एक और, इसमें क्या होता है, जैसे ये खेलने जाता था, बॉलर के हाथ से बॉल छूटते हुए आते हुए तो सारे बैटर देख लेते हैं, लेकिन जब बॉलर के हाथ से बॉल छूटने के बाद जब बॉल पिच करती है, मेन होता उस टाइम से लेकर और बैट पर इम्पैक्ट होने तक बॉल, जब तक बैट पर लगे ना बॉल, जब तक और शॉट निकलते हुए देखना मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस टाइम ही यही मेन है आपको रीड करने के लिए। तो आपको क्या करना, अपने हेड पोजीशन को बॉलर के हाइट, जो हाई आर्म रिलीज है या कैसे भी है, या साइड आर्म है हाई अप, उसके रिलीज पॉइंट को देखना है, उसके साथ अपना हेड चलाना है और गिरते हुए फिर बैट से लगते हुए देखा जाता है।
इससे ये कब होगा, जब आपका आईज कंसंट्रेट रहेगा और आपका हेड पोजीशन कोऑर्डिनेट करेगा बॉल के साथ, बॉलर के हाई आर्म एक्शन के साथ या साइड आर्म एक्शन के साथ, बॉल के साथ, मेन बॉल के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। कब बॉल गिरेगा, कब मेरा पैर आना। जैसे बॉल बॉलर ने डाला, बॉल गिरने वाला हो, उसी टाइम आप एक साथ अपना बॉल छूटा नहीं, आपके हेड चलना स्टार्ट हो गए नीचे की तरफ आना, ताकि बॉल जहाँ गिरती है और बैट पे जहाँ बॉल इम्पैक्ट होता लगता है इतना गैप होता है, गिरने के बाद बैट पर लगने का इतना एरिया आपको देखना पड़ेगा। यही मेन एरिया होता है जिस पे ही आपको फोकस करना है, इतने एरिए में ही आपको शॉट खेलना है। अगर इतना सा स्पेस आपने मैनेज कर लिया गिरने के बाद और बैट पे लगने के बाद, तो आप प्रॉपर बॉल को, स्पिनर हो, पेस बॉलर हो, स्विंग बॉलर हो, कोई भी हो, आप अच्छे से रीड कर पाओगे। ये कभी भी आप जज करके देखना। तो इसको सही कराने के लिए इसको ये ड्रिल्स मैंने कराया था अभी। ये ड्रिल्स आपने देखा होगा, ये 2 बैट इसमें थोड़ा एडवांस कर दिया, एडवांस ड्रिल कराया हूँ मैं। वैसे नॉर्मली भी हीट करके बॉल रिसीव करना, ताकि इसका बॉल के साथ हेड का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा था। अब ये 2 बैट लगाया था, थोड़ा एडवांस ड्रिल में इसको और एडवांस बनाया था। इस ड्रिल में क्या था कि इतना गैप रखा था, दो प्लेयर इस बैट को पकड़े हुए थे और इसके बीच से जाना था, इसको बॉडी वेट ले जाकर बॉल को रिसीव करना था। तो 2 फायदा था, एक तो हेड उसका बॉल के साथ नीचे आ रहा है, गिर रहा है, बार बार बॉल देखने की आदत पड़ेगी, बॉल ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको जज नहीं कर पा रहा बॉल। दूसरा, ये बैट जो है बैट के बीच से जाना है, इसको बैट के बीच से जाने का मतलब क्या है, इसकी जो बॉडी है ये फ्रेम में शोल्डर इधर उधर नहीं होगा, बॉडी इधर नहीं गिरेगी, राइट साइड नहीं गिरेगी, लेफ्ट साइड, क्योंकि इसके दिमाग में रहेगा कि अगर राइट साइड गिरेगा बॉडी तो बैट में गिरेगा, लेफ्ट साइड गिरेगा तो भी बैट टच होगा। तो इतना ही स्पेस हम लोगों ने रखा था जितना इसकी बॉडी बैट के बीचों बीच जा सके, इससे भी इसका कंसंट्रेशन लेवल प्रॉपर हाई रहेगा। ये भी अगर देखा जाए बैलेंस बनाने के लिए ड्रिल है, दूसरा कंसंट्रेशन लेवल हाई करने के लिए ड्रिल है, क्योंकि जैसे ये बैट के बीच में आना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेट करना शुरू हो जाएगा, बॉल और अच्छे से वाच करने लगेगा, बॉल और अच्छे से रिसीव करने के लिए जाएगा। और जैसे ही बॉडी इधर उधर गिरेगी तो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, हेड गिर जाएगा, तो बॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, तो बॉल कहीं चल कहीं रही है, रिसीव कहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम जब तेज बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग में होगा तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए जो भी ड्रिल्स हम एडवांस लेवल पर लेकर बनाते हैं उसको हम मैच में एक इमेजिन करके ही बनाते हैं कि ऐसा बॉलर हुआ तो ऐसा बैटर हुआ तो ऐसा बॉलर हुआ तो आउट स्विंग, इन स्विंग, उसके लिए क्या करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ड्रिल्स में, एडवांस ड्रिल्स में, कि आपके ओवरऑल मसल्स पे काम करना, ओवरऑल कंसंट्रेशन लेवल, माइंड पे काम करना, जो ओवरऑल स्किल्स में आ जाते हैं, सब पे काम हो रहा है और धीरे धीरे प्लेयर इंप्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवांस ड्रिल आती रहेंगी, आपको इम्प्रूवमेंट दिखता रहेगा। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।